हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। एसएससी अड्डा 24/7 पे आपका स्वागत है। चलिए तो आज की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आज क्या बेहतर, क्या अच्छा और क्या बेहतर से बेहतरीन हम लोग कर सकते हैं। पहले तो ये बताओ यार, आज क्लास मैंने खुद से स्टार्ट की है, आवाज सही जा रहा है कि नहीं? क्योंकि आज छुट्टी है। देखो एक लिख रहा है प्रकाश कुमार, आज छुट्टी है। हाँ, घर की खेती है। सिलेक्शन जब तक ना हो जाए कोई दिन छुट्टी फुट्टी मत मनाया करो, ठीक है ना। और जब मैं अगर दिल्ली में हूं तो एक बात लिख करके दे दूं कि मैं स्टूडियो में जरूर रहता हूं। हाँ, प्रणाम भैया, सब लोग खुश रहो, सब लोग खुश रहो, ठीक है ना। तो एक लिख रहा है कि आज संडे है तो आज छुट्टी रहेगी। कहाँ छुट्टी रहेगी? ऐसे संडे है तो छुट्टी रहेगी, पढ़ोगे नहीं क्या? ये इतने गजब गजब दिव्य हमारे स्टूडेंट हैं कि मतलब वो दिव्यता धारण कर लिए हैं। अच्छा ये बताओ, मेरी आवाज सही जा रही है ना? क्योंकि यार आज संडे है, बात सही है, और संडे की वजह से आज स्टूडियो में कम लोग हैं, तो ये लग रहा था कि कहीं हम ही को सब सेट वेट करना पड़ा है। तो पहले बताओ वॉइस ओके है कि नहीं? आवाज ओके, वीडियो सही जा रही है ना? शुरू कर दूं आज का खेल? यस, चलिए भैया, थैंक्स गॉड सर आ गए। अरे भैया, तुम लोग का प्यार, तुम लोग का मोहब्बत, प्रणाम। आज तारीख हो गई 5 फरवरी और कल सुबह 6 फरवरी वाले करंट अफेयर में जरूर मिलना, ठीक है। थोड़ा शेयर करो यार, थोड़ा जो लोग संडे को पढ़ने नहीं आते उनको थोड़ा पता तो चलना चाहिए कि संडे को भी लाइव आशुतोष सर रह रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, आज मैं संडे को लाइव लेने का सबसे बड़ा कारण है पवन मोरल सर। पवन मोरल सर ने हमसे कहा कि सर आज लाइव ही आपको रहना है। हमने कहा यार देखो, रोज तो रहते हैं, हर जीडी के समय से संडे पढ़ाते आ रहे हैं, आज वाला संडे रुक जाए। तो पवन भैया बोले कि सर कुछ काम है यार, आप चले आइए ऑफिस। हम कहे ठीक, फिर क्या था, फिर स्कूटी उठाना, दौड़ के निकल लेना, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज हम लोग एक बेहतरीन टाइप का टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है ना। बेहतरीन टाइप का टेस्ट देने वाले हैं। और एक बात और बताएं कि जितने लोग अड्डा के एसएससी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, कसम रविवार की यहां पे आकर के क्या हो जाना है, तुमको जुड़ जाना है, ठीक है ना। यहां पे आकर के तुमको जुड़ जाना है एसएससी अड्डा परिवार से। ये किसकी कसम है? रविवार की कसम है। और अगली बात कि तिरंगे के साथ सैल्यूट, ठीक है ना। तो सबसे पहले तिरंगे को सैल्यूट कर लो सभी लोग। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? ससुर ब्लॉक कर दे 5 मिनट में तो के, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि क्या आज का सेशन है। तो फिर क्या मतलब मजा रहेगा, ठीक है। एक दोस्त लिख रहे हैं, गुरुजी कोई मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं क्या करूं उसका? गुरु जो भी तुम्हें इग्नोर कर रहा है, पढ़ करके इस योग्य हो जाओ कि एक दिन वो वेटिंग में लंबी लाइन लगा करके तुमसे मिलने का इंतजार करे। लेकिन उतना पढ़ना, खाली डायलॉग बाजी से काम जीवन में नहीं चलता है, ठीक है ना। डायलॉग अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है। तो तिरंगे के बाद आज जो हम लोग सेशन में एक बात आपको बता दें, आज देखो मैंने एमटीएस के बेहतरीन 75 क्वेश्चन ढूंढे हैं। आज वार कौन सा हो गया? तो भैया आप कहोगे सर आज तो संडे है, हम कहेंगे हाँ संडे है। आज दिन तारीख कौन सी हो गई? तो आप कहोगे सर 5 फरवरी है, हम कहेंगे हाँ 5 फरवरी। टाइम कितना हो गया? तो 7:08, यही हुआ है ना, 7:08 ये हो गया। अब मैं यहां पे आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि आज 75 टेस्ट है। 75 टेस्ट में देखो आज मैंने किया क्या है, 20 ऐसे प्रश्न हैं जो आप आंसर दे ही नहीं पाओगे। आज मैं दिन भर खाली था ना, तो दिन भर आज यही सब खुराफात किया हूं। 20 ऐसे प्रश्न हैं और 5 ऐसे बोनस प्रश्न हैं जिनमें तुमको लगेगा चारों का चारों ऑप्शन सही है। तुमको लगेगा 4 के चारों ऑप्शन सही हैं। बाकी क्वेश्चन मतलब कि मॉडरेट टाइप के हैं, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन मॉडरेट टाइप के हैं। तो आज संडे 5 फरवरी को मैं बनाऊंगा आपका बेहतरीन क्लास। थोड़ा पूजा कनौजिया जी, रणवीर, माही, जितेंद्र, अनुज, छवि, शिवम, अवीश, पूर्णिमा, किमप्रीत, सोनाली, पंकज, गीतांजलि, अवीश। शुरुआत करें भैया। और जिनका नाम नहीं ले पाए उन्हें भी सादर प्रणाम। आपको प्रणाम तो मैं करता नहीं हूं, जब भी मैं प्रणाम करूं समझ लो गद्दारी मेरे प्रणाम में छुपी है, क्योंकि ये प्रणाम होता है आपके माता पिता को, ठीक है ना। तो आपके माता पिता को सादर चरण स्पर्श और प्रणाम। आपको हाय बाय टाटा शुरू हो जाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए जय हिंद लिखो कमेंट बॉक्स में 2000। अभी 1864 लड़के हो, 697 लाइक है। तुरंत इसको 2000 करो और शुरू कर दें आज के खेल को। शुरू करें, रेडी, 1 2
एंड 3। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन 75 रविवार 5 फरवरी पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अरे इनके बारे में तो हम बोले ही नहीं, इन पे बात होगा, लेकिन यार ना बस एक बात याद रखना, ये वाला कूपन कोड का आज आखिरी दिन है, इस वाले कूपन कोड का आज आखिरी दिन है। इस कूपन कोड से इस करंट अफेयर की बुक को ऑर्डर कर लेना। अब बीच में सिर्फ पढ़ाई करना, कोई इधर उधर की बात नहीं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संसार की छत किसे कहा जाता है? आंसर करो, संसार की छत किसे कहा जाता है? सर संसार की छत पामेर के पठार को। क्लियर दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना लल्ला, पामेर की पठार। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? गुरुजी ये कौन लिख रहा है? गुरुजी आज तो संडे है, फिर आपसे ये क्या चीज, आप सच में आए हो क्या? हाँ पल्लवी सिंह जी, हम सच में यहाँ मौजूद हैं, ठीक है ना। चलो बताओ सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? अच्छा संडे होने की वजह से स्टूडेंट भरोसा नहीं कर पाते हैं कि हम सचमुच खड़े हैं। नहीं, हम सचमुच खड़े हैं। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक। चलिए प्रद्युम्न, साक्षी, अगला क्वेश्चन का आंसर करो भैया। हरे पौधे के फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, देखो तुम्हारा एमटीएस का, जीडी का, पटवारी का ये एग्जाम 10वीं 12वीं लेवल के हैं, और इनमें आपको ये क्वेश्चन अगर गलत कर दोगे ना तो फिर किसी लायक नहीं हूं सर। इसको हम लोग कहते हैं ए ऑप्शन, एथिलीन। अच्छा फूल खिलाने वाला हार्मोन, ये तो फलों को पकाने वाला एक हार्मोन है। जरा बताना फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? फूल खिलाने वाला हार्मोन, ठीक है ना, फूल खिलाने वाला हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? ये जरा बताओ, जरा ये करके दिखाओ, फूल खिलाने वाला हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? सर बर्थडे है हमारा राहुल दास। राहुल दास जी हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त, ठीक है ना। लेकिन यार आज तो रविवार था, हाँ बर्थडे तो हो ही सकता है रविवार को भी। फूल खिलाने वाला हार्मोन लल्ला कहा जाता है फ्लोरीजेंस को। किसको कहा जाता है? फ्लोरीजेंस, ठीक है ना, फ्लोरीजेंस को, फ्लोरीजेंस को कहा जाता है फूल खिलाने वाला हार्मोन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था? मैंने कहा ना आज मैंने 20 क्वेश्चन टफ टाइप के डाले हैं। 5 ऐसे क्वेश्चन है कि तुम देख के कहोगे गुरुजी गड़बड़ा गया, ठीक है ना। और जल्दी जल्दी शेयर करके देखो, करीब 2800 लड़के आ गए और 1000 लाइक है। इसको आगे बढ़ाओ। सर एक क्या लिख रहा है देखो, सर आरी बारी गए थे क्या? आरी बारी गए थे, हट आरी बारी गए थे। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, नीलुपद्रव, ठीक है ना, नीलुपद्रव। अगला आ जाओ क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसी को तो लल्ला हम लोग वो पढ़ते हैं HSRA, यही तो हम लोग पढ़ते हैं। इसका अगर बात करो तो 1928 ईस्वी में, ठीक है ना, इसी को हम लोग 1928 ईस्वी में इसी नाम से करते हैं ना। एक लड़का था प्रकाश कुमार नाम का, वो कमेंट कर रहा था रोना आ रहा है ब्लॉक करो ना। मैंने कर दिया बिना कुछ बताए ही कि लो तुम्हें ब्लॉक कर रहे हैं, कर दिया मैंने ब्लॉक। ठीक किया कि नहीं? अब देखो वो बोल रहा है रोना आ रहा है ब्लॉक करो ना, भैया ब्लॉक कर दिए, अब तुम आराम से रो लेना, जाओ, ठीक है। अगला एक कह रहा, चलिए इसका आंसर बताओ। तो HSRA, सर HSRA की स्थापना 1928 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। और ये सुभाष चंद्रशेखर आजाद जी और प्लस भगत सिंह जी, ठीक है ना, प्लस भगत सिंह जी, ये लोग मिलके किए थे, ठीक है, भगत सिंह जी ये लोग मिलके किए थे। नेहा यादव कह रही हैं सर मेरा GS बड़ा वीक है। लल्ला वीक नहीं, मैं रोज रोज क्लास करो, मजा आएगा, ठीक है ना। इसका क्या आंसर है कि शैतान का गोल्फ कोर्ट, बताओ। आज ससुरा छुट्टी का दिन, रविवार 5 फरवरी, उस दिन भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा 7:15 हो गया, थोड़ा थोड़ा। राइटर सुनील कह रहे हैं सर आज हमारा भी बर्थडे है सर जी। तो राइटर सुनील जी हैप्पी बर्थडे, ठीक है ना, हैप्पी बर्थडे दोस्त। USA में डेथ वैली पड़ती है, USA में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? बताइएगा, महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? सोच समझ के बताना, महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए सर वैसे एक ही बार चुने गए थे, वो हमारा बच्चा जानता है, कह दो तुम लोग नहीं जानते हो। सर 1924 में, ठीक है ना, 1924 ईस्वी में। जगह क्या था सर? बेलगांव था। जगह कहाँ था सर? बेलगांव। बेलगांव कहाँ पड़ता है लल्ला? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा है, याद रखना, आपको आंसर करना पड़ेगा। कर्नाटक,
अब कर्नाटक एक बार, ठीक है ना, गांधी जी एक बार। एक क्वेश्चन ऐसे तुम लोग से पेपर में पूछेगा कि आजादी के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य थे कि नहीं थे। याद रखना, नहीं थे। गांधी जी कांग्रेस को 1933 से ही लगभग छोड़ दिए थे, 1933 से ही लगभग छोड़ दिए थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? देखो, चाहे आज रविवार हो या फिर अगर आज रविवार की जगह 5 फरवरी की जगह कोई और दिन भी होता ना, तो भी मैं लाइव होता। रीजन जानते हो, एमटीएस का एग्जाम लल्ला कुछ ही दिन बचा है, अप्रैल में एमटीएस शेड्यूल्ड है, 17 फरवरी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तुम लोग इसको काम कर लो, ठीक है ना, फॉर्म वॉर्म भर लो, तैयारी कर लो। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? सर, प्रेस की स्वतंत्रता, स्पीच, आप देखिए ना, आर्टिकल 19 में ही ये सब आते हैं, आर्टिकल 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है, बताइएगा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है? लल्ला, महारानी लक्ष्मीबाई जो कि मूल रूप से काशी की थी, काशी मतलब वाराणसी, मतलब हमारी मौसी जी लगेंगे, हम खुद बनारस के लौंडे हैं, मतलब नहीं छोरा गंगा किनारे वाला, आई एम छोरा गंगा किनारे वाला, काशी की थी। इनका घरेलू नाम जो था मनु है, इनको लल्ला छबीली के नाम से भी जाना जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई जी को मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है, मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है इनकी समाधि स्थल है जो ग्वालियर में, झांसी इनकी शादी हुई थी, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था काशी में, शादी हुआ था इनका झांसी में। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ, ठीक है ना। एक लड़का बोल रहा है कि सर वैलेंटाइन डे के दिन आप याद रहोगे, मतलब लाइव आओगे कि नहीं? नहीं, उस दिन क्या तुम शादी रचाओगे हमसे? देखो, एक लड़का है वो बोल रहा है सर वैलेंटाइन डे के दिन आप लाइव आओगे कि नहीं? आ जाएंगे। लाइव शादी कर लोगे क्या? ससुर पढ़ लो ससुर। देखिए, एक दो ऐसे लोग होते हैं ना, दिमाग खराब कर देते हैं। हट पागल, पढ़ाई करो, ठीक है। नीली क्रांति निम्नलिखित में से संबंधित है, बताओ। नीली क्रांति निम्नलिखित में से संबंधित है। सर, बच्चा जानता है नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। अच्छा, एक बात बताओ, आजकल भारत का जो बजट आया है कितने लाख करोड़ रुपए का आया है? चलो इसका आंसर करो। भारत का बजट कितने लाख करोड़ रुपए का आया है? सबसे ज्यादा बजट किस मंत्रालय को दिया गया है? सबसे ज्यादा बजट किस मंत्रालय को दिया गया है? टोटल बजट कितने लाख करोड़ का आया है? और बजट में श्री अन्न कहकर किसे पुकारा गया है? बजट जो 2023, आज 5 फरवरी हो गया, 4 दिन पहले जो बजट आया, क्योंकि मैं एक राहुल सिंह को मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं, क्या कर देता हूं, राहुल सिंह को 5 मिनट के लिए टाइम आउट मैंने कर दिया, ठीक है ना। बताओ तुम लोग, हाँ बता देना। चलो इसको बताओ, इसका क्या आंसर हो जाएगा? सर, मंत्रालय में सबसे ज्यादा दिया गया है लल्ला रक्षा मंत्रालय को। आज तो 5 फरवरी हो गई, लेकिन याद करो 1 फरवरी और आज तो रविवार है, उस दिन पता नहीं कौन सा दिन पड़ा था। बजट टोटल मिला है लल्ला 45 लाख करोड़ रुपए का, 45 लाख करोड़ रुपए का। श्री अन्न कहा गया है मिलेट्स को, ठीक है ना। वो जो मोटे अनाज नहीं होते हैं उन्हें मिलेट्स कहा जाता है, श्री अन्न कहा गया है मिलेट्स को, ठीक है ना। अगला पॉइंट, मिनी माता रोग। अच्छा, सच बताओ, ये सब रोग फिक्स टाइप के नहीं है, चाहे तुम जीडी दो, सीजीएचएसएल दो, सीजीएल दो, पटवारी दो, मध्य प्रदेश का एक्साइज इंस्पेक्टर दो, एमपीपीएससी दो, या फिर तुम आईबी का एग्जाम दो, यही क्वेश्चन फिक्स होते हैं। सच है कि नहीं लल्ला? सही से बताओ। तो इसका राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, मरकरी। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? मरकरी। अगला लल्ला क्वेश्चन, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक वाहन लिथियम बैटरी, इस बार के बजट में ये जो लिथियम बैटरी है, निर्मला सीतारमण जी जो 1 फरवरी को लाई थी, वो सस्ता हो गया है, ठीक है ना। लिथियम बैटरी को सस्ता कर दिया गया है, ठीक है ना। और ये क्या है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, आपके राइट आंसर बताइएगा, ठीक है ना। चलिएगा बताइए, इसका राइट आंसर बनेगा ए, ठीक है ना, कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक। अगला, निम्न में से किस राज्य ने अभी हाल ही में अपना 17वां पक्षी अभयारण्य स्थापित किया है? बताइएगा, निम्न में से किस राज्य ने अपना अभी 17वां पक्षी अभयारण्य स्थापित किया है? बताइएगा, ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु।
अच्छा, तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जरूर याद रखिएगा। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व क्यों याद रखना है सर? क्योंकि भैया इस बार 2022 का इसको TX2 प्राइज मिला है, ठीक है ना, TX2 प्राइज मिला है, इसलिए आपको ये याद रखना है तमिलनाडु का, ठीक है, ठीक है ना। ये है अगला क्वेश्चन, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? सोच समझ के बताइएगा, साबरमती स्थापना किसने की थी? साबरमती आश्रम, देखो इतिहास में मैं आज संडे के दिन तुमको एक बात बड़ी सच्चाई वाली बता दूंगा। एक तुमसे पूछता है एग्जाम में सदाकत आश्रम, एक तुमसे एग्जाम में पूछेगा लल्ला ओरीविले आश्रम, ओरीविले, ठीक है ना, ओरी ये री रहेगा, ओरीविले आश्रम, और एक तुमसे पूछता है साबरमती आश्रम, ठीक है ना। ओरीविले आश्रम पौंडीचेरी में है और अरविंदो घोष ने स्थापित किया था, ये दो बात याद रखना। सदाकत आश्रम पटना में है और इसको स्थापित किया था राजेंद्र प्रसाद ने, ये बात याद रखना। और एक ये जो पूछ रहा है साबरमती आश्रम गुजरात में है और महात्मा गांधी ने स्थापित किया था, ठीक है। अच्छा एक बात आपको, हाँ बिल्कुल पूनम कुशवाहा जी आप लिख रही हो सर BSF के लिए पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बेटा, मेरा GS की क्लास में इसीलिए पूरा मिक्स लेके आता हूं। पिछले 4-5 साल से इसी अड्डा के चैनल पे लगातार सर्विस दिए जा रहा हूं, पढ़ाए जा रहा हूं और पूरा GS पढ़ाता हूं। लेकिन अगर तुम लोग वास्तव में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो मेरी सुबह 8 बजे वाली क्लास मत छोड़ा करो। कल मंडे है ना, कल सुबह 8 बजे कसम खा लो कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा सर मैं करंट अफेयर की क्लास रेगुलर करूंगा। मेरा वादा है तुमसे, तुम्हें करंट अफेयर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। पार्लियामेंट, अच्छा सर संसद का जिक्र आता है आर्टिकल 79 में, राज्यसभा का जिक्र आता है आर्टिकल 80 में, लोकसभा का जिक्र आता है आर्टिकल 81 में, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है ना। अच्छा एक लोग कह रहे हैं कि सर वो बजट के बारे में, भाई मैंने बजट पे अभी 3 फरवरी को शायद पूरी क्लास ली थी, ठीक है ना, 3 फरवरी को बजट के ऊपर मैंने डिटेल क्लास ली हुई है। आज 5 फरवरी हो गया, 2 दिन से वो वीडियो पड़ी हुई है, जाके देखते क्यों नहीं हो, ठीक है ना, जाके देखते क्यों नहीं हो बताइए। गुरुजी आर्मी का फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, उसका भी क्लास आप ही लेना, ठीक है लल्ला, ठीक है। अभी तुम लोग को शायद पता नहीं है, बड़े दुखद एक बात है, आज से 2-3 दिन पहले की बात है, गुजरात में क्लर्क का एग्जाम था। करीब 3,300 लड़कों ने फॉर्म भरा था, मतलब 3,300 सीट थी, 17 लाख लड़कों लड़कियों ने फॉर्म भरा था। 29 तारीख को एग्जाम होना था, 28 जनवरी को यह खबर आ जाती है कि एग्जाम नहीं होगा क्योंकि पेपर लीक हो गया है। ATS की टीम ने 11 लोगों को पकड़ा है। बेरोजगारी ना इतनी चरम पे चल रही है ना कि बड़ी दिक्कत है यार। एक तो लड़के लड़कियां इतनी मेहनत से बेचारे पढ़ते हैं, ऊपर से ससुरा दही चीनी खा करके आशीर्वाद लेकर के मन में कुछ सपने लेकर के सेंटर पे जाते हैं। और सोचो उन गुजरात के बच्चों पे क्या गुजरी होगी। 17 लाख बच्चे एग्जाम सेंटर पे जाते हैं और सेंटर का गेट बंद मिलता है और वहां लिखा रहता है अपरिहार्य कारणों से पेपर स्थगित किया गया। ये बड़ा दुखद है। हम लोग मतलब कहना नहीं चाहिए, बात करते हैं हम लोग देश बचाने की, एक पेपर लीक होने से बचा नहीं पा रहे हैं। क्या देश बचेगा, क्या हम आप बचेंगे? सच बात नहीं है दोस्त। एक पेपर लीक होने का मतलब समझते हो, देश के साथ तक खिलवाड़ हो गया, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। पेपर लीक करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, समझ रहे हो ना। इमेजिन करो, आज हम लोग 5 फरवरी रविवार पे खड़े, इमेजिन करो वो बच्चा जो घर से पैर वैर छू करके रिजर्वेशन लेकर के 17 लाख रेलवे स्टेशन पे रहे होंगे, बेचारे गेट बंद, एग्जाम कैंसिल। समझ रहे हो ना, बहुत नालायकपन है यार यहाँ दुनिया में। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर हैं, बताइए किन दो के तहत जुड़े हुए हैं? खुश रहो भैया, ठीक है ठीक है ठीक है, खुश रहो खुश रहो। बताओ इसका, हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर किससे जुड़े हुए हैं? लल्ला इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, हुसैन सागर झील, ठीक है ना, हुसैन सागर झील। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अभी एक लोग कोई मध्य प्रदेश का हमसे क्वेश्चन ही किए थे कि सर मध्य प्रदेश के लिए क्यों नहीं पढ़ाते, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है ना। आरती सिंह करिए सर आप तो मेरी बात ही कभी नहीं सुनते। बेटा देखो ना, 4900 5000 लड़के लाइव हैं, मैं किसकी बात सुनूं किसकी छोड़ दूं? आज संडे के दिन भी लाइव आके पढ़ा रहा हूं, मतलब ये खुशी की बात नहीं है। अच्छा भोपाल, अभी भोपाल में
नेशनल वाटर रोइंग कंपटीशन भी हुआ था, भोपाल उसका चैंपियन है। भोपाल में, भोपाल से हम लोग परसों पढ़े थे ना, आज 5 फरवरी, हमको लगता है ये 3 फरवरी या 2 फरवरी की न्यूज है कि इस्लामपुर का नाम चेंज कर दिया गया है। इस्लामपुर का, इस्लाम नगर है शायद ना, इस्लाम नगर या इस्लामपुर है, उसको क्या कर दिया गया है बताइएगा, क्या उसको, उसका नया नाम क्या रख दिया गया है, ये आप अभी कमेंट बॉक्स करिएगा। अगला मैंने शॉर्ट्स बनाया है इस पे, उर्दू साप्ताहिक। मैंने कहा था ना आज के क्वेश्चन, आज रविवार 5 फरवरी को मैंने जानबूझ करके, आज पूरा दिन मैं फ्री था, ऐसे चारों ऑप्शन तुमको कंफ्यूज कर देंगे। मैंने शुरू में बोला था कि आज मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूं, तुमको लगेगा चारों सही है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में, एमटीएस हो या जीडी हो, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, मध्य प्रदेश पटवारी हो या बिहार कांस्टेबल या एक्साइज इंस्पेक्टर या फिर सीजीएल का एग्जाम हो, मतलब एकदम लंका लगा देते हैं ऐसे क्वेश्चन पे बहुत ध्यान से। अब तुम खुद देख लेना कै लोग गलत करोगे। अबुल कलाम आजाद इसका राइट आंसर है। अगला, सौर प्रणाली का कौन सा ग्रह लाल ग्रह? कितनी बार बात हुआ है कि सर लाल ग्रह हम मंगल को कहते हैं, पीला ग्रह, ठीक है ना। पीला ग्रह वाला क्वेश्चन ये आपके जीडी के पेपर में आया था। अच्छा, पीला ग्रह, आज तुम लोग को एक काम करते हैं, एक देते हैं, तुम लोग बताना आज के कमेंट बॉक्स में कि पीला ग्रह कहते किसे हैं। देख लेना कमेंट बॉक्स में लड़ाई किन 2 चीजों पे चलेगी। कुछ कहेंगे सर बृहस्पति को कहते हैं और कुछ कहेंगे सर शनि को कहते हैं। मैं किसकी तरफ जाऊं? अच्छा, तुम देख लेना, आज जगदीशपुर, यस उसका नाम जगदीशपुर रखा गया है। तुम आज का कमेंट बॉक्स तुम लोग खुद से चेक करना, रात के 11 बजे आज के लेक्चर का कमेंट बॉक्स मैं भी चेक करूंगा, रविवार वाले का, ठीक है ना। देख लेना, इन दोनों पे भयंकर लड़ाई चलेगी, पीला ग्रह वाले पे। अब मैं कोई आंसर नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। कोई कहेगा जुपिटर, कोई कहेगा सैटर्न, देख लेना, गूगल करके खोजना, गूगल करके खोजना। अगला, सतह से सतह पर मिसाइल, एक होता है ना सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस, जैसे एक नाग नाम की मिसाइल है, वो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे कार्य करती है। कई बार एग्जाम में आता है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? पृथ्वी। पृथ्वी सतह से सतह पर है, नाग सतह से एयर, समझ रहे हो, मतलब सरफेस टू एयर है। अगला क्वेश्चन, पंपास चारागाह कहां पाया जाता है? अच्छा, एक बात बताओ, रविवार को आके कोई गलती तो नहीं किया हूं ना आज लाइव आकर के? क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं ना। मैं ऐसे ही नहीं बोला हूं कि इस बार के एमटीएस की जिम्मेदारी मेरी है, एमटीएस की एग्जाम जिम्मेदारी, ठीक है ना, एग्जाम जिम्मेदारी मेरी है। क्यों? क्योंकि सर आपका ही सब्जेक्ट जीएस सबसे ज्यादा वेटेज लिया हुआ है, सबसे ज्यादा वेटेज लिया हुआ है। जीएस से ज्यादा वेटेज किसी सब्जेक्ट का है, इसी जीएस के दम पे आईबी में तो जीएस 40 नंबर का आ रहा है। अब मेरा काम बढ़ गया है आप लोगों के साथ। दक्षिण अमेरिका, ठीक है ना। अरे यार वो अर्जेंटीना वाला, और जरा सा मुझे बता देना। अब देखो दिमाग उल्टे तरीके से लगाओ, अभी हाल ही में अर्जेंटीना खूब चर्चा में रहा, जरा बताइए क्यों? अब देखो दिमाग को रिवर्स लगाओ। देखो एक लड़का पंकज सिंह कह रहा है एमटीएस क्या है सर? अरे पागल मेरे भाई, एमटीएस 10वीं पास पे फॉर्म आया है, देख रहे हो ना, 10वीं पास पे फॉर्म आया है, फॉर्म आया है। जो लोग 10वीं पास हो, 4 सब्जेक्ट पूछ रहा है, रीजनिंग, मैथ, जीएस और इंग्लिश। रीजनिंग मैथ में 40 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन कट ऑफ आप क्लियर करोगे, लेकिन पढ़ना इसको भी पड़ेगा। रीजनिंग मैथ छोड़ नहीं सकते हो कि रीजनिंग मैथ छोड़ दो, 40 में 12 क्वेश्चन। वो भगवान आपकी मदद किए हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, लेकिन पढ़ना तो रीजनिंग मैथ भी पड़ेगा। 12 क्वेश्चन को खिलवाड़ समझते हो क्या? करना पड़ेगा 12 क्वेश्चन, भले निगेटिव मार्किंग ना हो। जीएस और इंग्लिश में 20-20 क्वेश्चन, 25-25 आएंगे, इनमें निगेटिव मार्किंग है। फॉर्म भर दो जो लोग नहीं भरे हो, हाँ फॉर्म भर दो। इसी के लिए कह रहा हूं, आज संडे को भी यहां इसीलिए खड़ा हूं कि इस बार मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, इसका आंसर हम नहीं किए थे ना कि सर अर्जेंटीना, अरे सर फीफा वर्ल्ड कप जीता है, फीफा वर्ल्ड कप जीता है, फीफा वर्ल्ड कप। अगला, अब देख लो, अगर मैं चाह दूं और तुम्हारा कॉन्फिडेंस अभी चेक हो जाए, फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस हारा है, अर्जेंटीना जीता है। फ्रांस के कप्तान का नाम बताओ, वर्ल्ड कप उप विजेता कप्तान का नाम बताओ। अब तुम्हारा आत्मा धक 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 धक, अरे गुरुजी ई वाला तो ध्यान नहीं दिए, लियोनेल मेसी तो हमको याद है, ठीक है ना, लेकिन आज के कमेंट बॉक्स में वो भी बताना
कि फ्रांस का कप्तान कौन है जो हारा है? ठीक है, सहारा रेगिस्तान की गर्म सूखी धूल भरी स्थानीय हवा किस नाम से जानी जाती है? सिराको। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा तेज कराता हूं, थोड़ा सा तेज आ जाओ, ठीक है, क्योंकि देखो 7:30 होने को आ गया। आज घड़ी धीमे चल रही है कि हम लोग धीमे चल रहे हैं? 7:30 हो गया लल्ला। उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्थान कहां पे है? उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश की झांकी 26 जनवरी को पिछली बार टॉप की थी, इस बार 26 जनवरी को किस राज्य की झांकी ने टॉप किया है? बताइएगा, किस राज्य की झांकी को टॉप स्थान मिला है? 2022 वाले में मिला था उत्तर प्रदेश को, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर था। इस बार क्या मिला है? इस बार किस राज्य को? इस क्वेश्चन का तो आंसर है नरौरा, उत्तर प्रदेश, नरौरा उत्तर प्रदेश। लेकिन इस बार मिला है सर उत्तराखंड को, ठीक है ना, उत्तराखंड। क्लियर है? उत्तराखंड को। एक लोग कह रहे सर आज करंट की क्लास क्यों नहीं ली? लल्ला आज संडे था, थोड़ा सा पवन सर बोले थे कि वो पढ़ाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है आप पढ़ा लो, मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, तो मैं तो कल सुबह रहूंगा। पश्चिमी घाट, एक बात याद रखना, कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि पश्चिमी घाट को हम अन्य किस नाम से जानते हैं। याद रखना पश्चिमी घाट को ही लल्ला आपको पेपर में कभी कभी सह्याद्री लिखा हुआ मिलेगा, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनैमुडी, ठीक है ना, अनैमुडी। ये पश्चिमी घाट लिखा है ना सबसे, वैसे तो डोडा बेटा है, अनैमुडी साउथ की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, डोडा बेटा साउथ की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, ये साउथ की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, ये साउथ की सबसे ऊंची चोटी है, और ये है, ठीक है ना, दोदा बेटा। अब क्लियर हो गया? दोदा बेटा इसकी है, ये साउथ की सबसे ऊंची है, आंसर इग्नोर कर देना। अगला आ जाओ। हवा की गति किससे मापी जाती है? बताइए हवा की गति किससे मापी जाती है? सर हवा की गति किससे मापी जाती है? ए ऑप्शन ओनिमोमीटर। नेक्स्ट, भयभीत होने पर कौन सा? सर डर जाएंगे तो ऐसी ऐसी चीज, साला पैंट गीला हो जाता है आदमी डर जाए तो, ये हार्मोन की आप क्या बात करते हैं? सही बात है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कभी किसी को डर के मारे एकदम तुम लोग अंदर से कांप गए हो कि भूत प्रेत चुड़ैल, मतलब भूतनी उतनी सोच करके एकदम अंदर से, या कभी जीवन में ऐसा मूवमेंट आया कि लगा आज बचा लो भगवान, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, ठीक है ना, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा? एड्रेनाइन या एड्रेलिन इसको बोलते हैं, ठीक है ना, एड्रेलिन कहो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, एड्रेलिन कहो ज्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, सांस लेने के लिए मांसपेशियां जिम्मेदार हैं कौन सी? यार इसको इंग्लिश में करना चाहिए था, हृदय संबंधी, इसको इंग्लिश में। विद्युत के जनक कौन है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बताओ भैया, विद्युत के जनक। सर विद्युत के जनक माने जाते हैं माइकल फैराडे। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय चलचित्र का नाम क्या था? मतलब मूवी यार, पहला इंडियन मूवी कौन था? या एक बार पहले जो अजय देवगन सर थे वो ऐसे ही बाल रखते थे ना, ऐसे ऐसे बाल करते थे यहां तक, सपना मैं तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं, तू मुझे भूल जाए ये मैं होने नहीं दूंगा, कुछ ऐसा डायलॉग उनका रहता था ना। उनका था कि सुनील शेट्टी का था ये वाला? अच्छा सुनील शेट्टी जी का एक बड़ा अच्छा सा टर्म है जो आपको भी याद होगा। सुनील शेट्टी जी जब लड़ाई उड़ाई करते तो एकदम लार वार चूने लगता था, फिर उसको पोंछ करके ये ले एक लात आगे है ना, ये वाला सीन याद है सभी को? नहीं, सुनील शेट्टी जी की जमीन उमीन पे गिर गए, एकदम धूल उल लग गया, उसी में चेहरे पे धूल उल लगा, माँ करके ऐसे, उसके बाद यह तरीका उड़ा दिए कि, समझ रहे हो ना? इसका राइट आंसर है राजा हरिश्चंद्र। कभी कभी देखो, अच्छा पुरानी मूवीज के डांस बड़े अच्छे होते हैं यार, वो एक बार इधर इधर कर लेंगे, फिर एक बार ऐसे ऐसे कर लेंगे, डांस पूरा हो गया। वो तो ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ आकर के सब मैटर गड़बड़ा दिए हैं। सही नहीं कह रहे हैं? नहीं, पहले के डांस अगर मतलब सनी देओल जी हैं तो 2 बार ऐसे ऐसे इधर इधर, फिर 2 बार ऐसे ऐसे इधर इधर कर लिया, डांस कंप्लीट। नहीं कंप्लीट नहीं, वो डांस हम लोग कॉपी कर सकते थे। अब पता नहीं कहां ऋतिक रोशन आ गया, इसी इसी करके लहरा लहरा के डांस करने लगे, सब मैटर गड़बड़ा गया। आंसर करो। देखो एक को लिख रहा है काजल सिर्फ तुम मेरी हो। चलो इसका आंसर करो। सर फॉरेनहाइट, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फॉरेनहाइट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान कब शुरू हुआ? मर जाएंगे पानी रुक जाएगा तो। पानी मत रोको, पानी को बढ़िया से बहने दो। राइट आंसर है 3 फरवरी 2011। इस क्वेश्चन का अभी कोई मतलब नहीं था। जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। जो लोग एमपी पटवारी एक्साइज का भरे जरा वो आंसर करो। तो मान लो आम लड़के अभी नहीं करेंगे। सर इसका राइट आंसर बनता है अर्जुन सिंह।
ये भूतपूर्व कांग्रेस के बहुत दिग्गज व्यक्ति रहे हैं, अर्जुन सिंह जी, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर करो जी सर। हेलो, क्या? हाँ सर बताइए। हाँ हाँ, आ रही आप बताइए सर। हाँ हाँ वो पता है, अरे एक काम था भैया, तुम लोग आंसर करो इसके बाद वाला, ये लो अगला क्वेश्चन। एक सेकंड, थोड़ा सा हमारे एक जरूरी फोन है, इसका तुम लोग आंसर करो लल्ला। वो टेस्ट मांग रहा है लेकिन आप ध्यान हाँ भैया आ गए वो एक्चुअली लोगों को भरोसा नहीं था कि आज हम लाइव हैं, ठीक है, तो झट से क्या किए कि फोन करके हमको वेरीफाई कर लिए कि सर आज आप लाइव हैं। हम कहे हाँ बे लाइव हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। देखो एक राहुल सिंह आए हैं लिखने रिकॉर्डेड, उनको मैं 5 मिनट के लिए टाइम आउट कर दिया, ठीक है। चलो अब बताओ, हाँ इसका आंसर बताओ। तेंदु पत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तेंदु पत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। धूसर क्रांति का संबंध, देखो क्रांति कई प्रकार के हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, प्रोटीन क्रांति, नीली क्रांति, गोल्डन क्रांति, लाल क्रांति, झींगा मछली के लिए आपकी क्रांति है, गुलाबी क्रांति। तो उसमें से धूसर क्रांति उर्वरक, अच्छा उर्वरक से रिलेटेड एक बात याद रखना कि अब भारत में भारत नाम से ही, ब्रांड नेम से अब एक ही नाम से खाद बिकेगा, ठीक है ना। और इस बार का जो बजट आया है, ये बात याद रखना, बजट 2023 में खादों को मतलब हटाने की प्रक्रिया को कहा गया है कि जैविक चीजों का प्रयोग करें, गोबर का प्रयोग करें, उसके लिए राज्यों को इंसेंटिव भी दिया जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ए ऑप्शन 16 अक्टूबर को, ठीक है ना। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? एक बात और याद रखना, जब तक ये नया वाला जनगणना हो ना जाए, पेपर में आपके लिए जरूरी कौन सा बनेगा? 2011 का जनगणना। अभी जब जीडी का पेपर हुआ था तो 11 की जनगणना से डेली एक प्रश्न आता था। मैं आपको लिख के दे दूं, आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो जनगणना जरूर पढ़ करके जाना। एक प्रश्न तुमको इस टॉपिक से कंफर्म है, एक प्रश्न इस टॉपिक से कंफर्म है और इसका राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? भैया लोकसभा अध्यक्ष, उसके अलावा कौन करेगा? रोहित लिख रहे हैं सर इंग्लिश में ऑप्शन दे दीजिए। दोस्त आज संडे है, जान रहे हो ना, मैं जल्दी जल्दी में ये क्वेश्चंस बनाया और फिर मेरे ध्यान से उतर गया कि इनका ऑप्शन इंग्लिश में भी कर लो। उसके लिए हमें क्षमा कर देना, लेकिन कल सुबह जैसे 8 बजे करंट अफेयर में आओगे ये गलती नहीं होगी, ठीक है ना। एक दिन के लिए माफ कर दो लल्ला, आज मैं इंग्लिश में ऑप्शन नहीं कर पाया और मैं वो देख लूंगा, इसको मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? सोच, अच्छा एक बात तुम लोग खुद बताओ, ठीक है ना, ठीक है ना, कि ये देखो करीब 2784 लाइक है और स्टूडेंट मौजूद हैं 6144। हमारे 3000 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लाइक तक नहीं किया है, जिन्होंने लाइक तक नहीं किया है। क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि भैया देखो इतना ही लाइक चल रहा है ना, अब 2803 हो गया, अब 2803 हो गया और स्टूडेंट देख लो यार, अब इस यहां पे बढ़ गए, यहां पे 62-51 हो गया। भैया लाइक तो कर दो यार, कम से कम आज संडे को आए तो ये तो महसूस हो कि यस हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। सर ये मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। अगला पॉइंट आते हैं, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मूर्ति पूजा पे जोर दिया था? देखिए सर, ये मूर्ति पूजा पे जोर दिया था आपके महायान ने। देखो यहां तुमको आज पढ़ाई देता हूं इसको, हीनयान, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ये वाला सब लोग ध्यान से एक बार देख लो, सब लोग रेडियो एक बार ध्यान से 2 मिनट थियरी पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पेड क्लास में होंगे नहीं। देखो हीनयान वाले कहते थे हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, ये महायान वाले कहते थे हम करेंगे।
हीनयान वाले कहते हैं हम मांस नहीं खाएंगे, महायान वाले कहते हैं हम खा भी सकते हैं नहीं भी खा सकते हैं। हीनयान वालों की विचारधारा है कि महात्मा बुद्ध एक महापुरुष हैं, ठीक है ना, ये कहते हैं कि महात्मा बुद्ध एक महापुरुष हैं, जबकि महायान वाले कहते हैं कि महात्मा बुद्ध एक देवता हैं। इन अंतरों से क्वेश्चन बनता है। हीनयान वाले कहते हैं कि हमारा कोई तीर्थ स्थान नहीं है, देयर इज नो पिलग्रिम, तीर्थ स्थान नहीं है। ये कहते हैं चार हैं, कुशीनगर है, आपके वो जहां सारनाथ है, मतलब सारनाथ है इनका, जहां कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। कुंडग्राम वैशाली जहां इनका जन्म हुआ था, जहां इन्होंने गया बोध गया ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये दोनों चीजें आपको रट लेनी पड़ेंगी। हीनयान महायान में से क्वेश्चन इनके डिफरेंस में से आता है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज और प्लीज पेड क्लास ज्वाइन कर लिया करो। अगला क्वेश्चन, महर्षि परशुराम का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। महर्षि परशुराम का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। एक लड़का लिख रहा है सर जी आपके लिए अदरक वाली चाय। लल्ला मैं अदरक वाली चाय कसम से नहीं पीता हूं, मुझे इलायची वाली चाय पसंद है, कसम से बता रहे हैं। हम अदरक वाली चाय कोई दे दे तो मना नहीं करते हैं, बट इलायची वाली चाय। और तुम लोग को एक सलाह दें यार, मैं ना तुम लोगों के लिए कहने जा रहा हूं, लेकिन भगवान का मतलब भगवान साक्षी हैं, मेरी इच्छा है कभी तुम लोग मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट में जाओ, मैकडी रेस्टोरेंट में जाओ, और लल्ला मैकडी रेस्टोरेंट में जाके कभी आप लोग ना चाय कॉफी ये मत लीजिएगा, वहां का आइस टी पीना तुम लोग, आइस टी, ठीक है ना। जैसे पिज्जा बर्गर जो भी बर्गर ले लेना, ये ले लेना, आइस टी एक बार पीना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे वो दोस्त जो आज तक मैकडी में नहीं गए हैं या फिर किन्हीं वजहों से वो गांव में है नहीं जा पा रहे हैं, लल्ला भगवान एक दिन ऐसा जरूर लाएगा कि तुम निश्चित यहां पहुंचोगे, खाओगे और ऐस करके मेरी आज की बात को याद करोगे कि एक दिन मेरा ऑनलाइन वाले टीचर ने कहा था, उस समय मैं कभी गया नहीं था, लेकिन आज मैं जा रहा हूं। वो तुम अपनी मेहनत से जाओगे, मेहनत से अपनी किस्मत को तुम पलट दोगे। और जो लोग जाते हो एक बार आइस टी पी के देखना, अच्छा लगेगा आप सभी को, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो अगला, इसका आंसर क्या होगा, अक्षय तृतीया को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खरीफ की फसल है। भैया इस बार फसल को लेकर के श्री अन्न पूछेगा, बजट में जो आया है वो श्री अन्न पूछेगा, और इसका राइट आंसर बनेगा डी, ये सभी मक्का बाजरा ज्वार ये सब खरीफ की फसल है, ठीक है ना। अगला में आ जाएंगे, क्या होता है जब संडे को आज तो सर क्लास ना लें तो सर मजा नहीं आता है, ठीक है ना। क्या होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। भाई दो लोग के बीच कोई आएगा तो ग्रहण ही लगेगा। अब तुम अपना वाला मत सोचो, ठीक है ना, अब तुम अपना वाला मत सोचो, ठीक है ना, तुम अपना वाला मत सोचो, ठीक है ना, अपना वाला मत सोचो। तो ठीक है भैया, इसका राइट आंसर बनेगा ए, चंद्र ग्रहण, ठीक है ना, इसका राइट आंसर बनेगा ए, चंद्र ग्रहण। अगला, बेलाडीला क्यों प्रसिद्ध है, बताओ बेलाडीला क्यों प्रसिद्ध है। सर बेलाडीला प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। 50 क्वेश्चन हो जाए, फिर मेरी 2 मिनट बात सुनना, उसके बाद अपने अपने घर जाना, ठीक है ना, उसके बाद अपने अपने घर जाना, बस 50 मिनट हो जाए। 50 क्वेश्चन, रिंग किस खेल परिसर का नाम है, रिंग किस खेल परिसर का नाम है। सर रिंग नाम है मुक्केबाजी खेल परिसर का। अगला, पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। देखो एक लोग कह रहे हैं सर 25 क्वेश्चन लेकर के डिफाइन कीजिए ना। हाँ लल्ला, मैं जल्दी ही उसी पैटर्न पे आने वाला हूं। आज रविवार है तो मैं थोड़ा सा करा लिया, लेकिन मैं जल्दी ही उसी पैटर्न पे आने वाला हूं। अगला, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। वेदों की संख्या 4 है, पुराणों की संख्या सर आपके 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। ये मैं कराऊंगा। अगला क्वेश्चन, निखिल बनर्जी का, ये तो क्वेश्चन टफ हो गया, ठीक है ना। अरे यार मोहम्मद साइमाना जी, आइस ट्री का प्राइस बेटा 80 से 100 रुपए के बीच में होगा, और क्या, ठीक है बेटा, 80 से 100 रुपए के बीच में। जीवन को आनंद लिया करो, ऐसा नहीं है कि हमेशा दुख में जीवन को जीना है। शबद किस धर्म का गीत है, बताइएगा, शबद किस धर्म का गीत है। सर शबद है आपके सिख धर्म का। अच्छा, अगर तुम लोग मुझे 4 मिनट दे दो तो क्या मैं 25 क्वेश्चन रैपिड फायर टाइप का कर दूं, लेकिन रैपिड फायर 25 क्वेश्चन एक बार रैपिड फायर हो जाए,
अगर सब लोग इसको लाइक करके 6000 प्लस कर दोगे, अभी देखो 4200 लाइक है, मुझे एक सूचना मिलेगी कि सर, और लड़के हैं इस समय 66-59, इसको 6000 प्लस ले जाओ लल्ला, मैं आपका आदेश समझूंगा कि सर रैपिड फायर कर दीजिए, क्योंकि समय कम है, 7:45 हो गया है, तो जल्दी से एक बार रैपिड फायर खेल लेते हैं। कर दें? सर कहां से हो आप? मोनू गुप्ता लल्ला, मैं बनारस का हूं, वाराणसी का हूं, यूपी का हूं, ठीक है। रैपिड फायर ओके, कोई वो तो नहीं कि सर तेजी से, चलो लेट्स स्टार्ट रैपिड फायर। क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक 25 क्वेश्चन 5 मिनट, हर मिनट में 5 क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट रैपिड फायर। पहला क्वेश्चन, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? जल्दी जल्दी, रैपिड फायर है। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? सर बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? देखो क्वेश्चन भी छोटे छोटे रखा हूं, क्वेश्चन भी छोटे छोटे रखा हूं सर, ए ऑप्शन K2। अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ी उद्योग हिंदुस्तान मोटर्स कहां पे है? HM का हेडक्वार्टर कहां पे है? बताइएगा। HM, सर HM का हेडक्वार्टर है बी ऑप्शन कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? सर भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत। ये मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस हैं, याद रखना, ये पढ़ाए हुए क्वेश्चंस हैं। आज रविवार को बस मैं एक 25 क्वेश्चन का रैपिड फायर लास्ट में करा रहा हूं। सांबर झील कहां स्थित है? राजस्थान में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में या केरल में? रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी करिएगा। कहां स्थित है? सर ए ऑप्शन राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन लल्ला आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यूएनओ की कौन सी संस्था बच्चों के लिए काम करती है? बताइएगा, यूएनओ की कौन सी संस्था बच्चों के लिए कार्य करती है? सोच समझ के बताना। सर यूएनओ की संस्था है यूनिसेफ, सचिन तेंदुलकर इसके लगातार कई वर्षों से ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? देखो जो लोग लास्ट में जुड़ रहे, मैं 50 से 75वें क्वेश्चन तक का रैपिड फायर कर रहा हूं, संस्कृत शिक्षा। अगला, ड्रिबल शब्द किससे संबंधित है? टेनिस से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से, क्रिकेट से? सर ड्रिबल शब्द संबंधित है फुटबॉल से, ड्रिबल फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन लल्ला, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जल्दी, आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा, ये आप उठा करके देख लेना पेपर को। सर इसका राइट आंसर है सितार। राइट आंसर क्या बनेगा? सितार। अगला क्वेश्चन, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहना तो स्क्रीनशॉट ले लेना, चोल कला की है, ठीक है ना, चोल कला की एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन, इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? बताइए, इडुक्की परियोजना। सर इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पे, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे। अगला, डंकन पास कहां पे है? डंकन पास, देखो 25 क्वेश्चन तेजी से आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पे रुकूंगा। ये ऑप्शन दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई? मतलब बिजनेस रिलेटेड आपको क्या लगता है कि सबसे पहले क्रांति कहां हुई थी? सर बी ऑप्शन इंग्लैंड में हुई थी, बी ऑप्शन इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? क्या लग रहा है आपको, भारत वाले सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा के? लल्ला अगर सब लोग एक बार लाइक कर दोगे तो 5000 प्लस लाइक हो जाएगा। प्लीज सभी लोग यार, कम से कम 2000 हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक लाइक तक नहीं किए हैं। जबकि आप जानते हो पढ़ाने के बीच में मैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपसे कोई कोर्स, कोई बैच, कुछ भी बात करूं, वो लास्ट में मैं बताता हूं, इसीलिए कि आपके पढ़ाई का 1 मिनट ना डिस्टर्ब कर पाऊं मैं। सी ऑप्शन दक्षिण कोरिया, सी ऑप्शन दक्षिण कोरिया। अगला, कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स, मैंने कितनी बार बात किया है कि सर कार्ल मार्क्स एक जर्मन चिंतक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लल्ला, निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है, मतलब उसकी बाउंड्री किसी समुद्र से टच नहीं होती है? और सर वो राज्य कौन सा होगा आपके? बिहार। बिहार के आसपास कोई समुद्र थोड़ी है, सही कह रहे हैं कि नहीं? कोई समुद्र है नहीं सर। अगला क्वेश्चन, विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? सर क्यूबा कहीं है क्या? सर यस, क्यूबा, चीनी का कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लल्ला, चर्चित पुस्तक लाइफ, एक देखो एक पुस्तक है लाइफ डिवाइन, एक है डिवाइन लाइफ। तो डिवाइन लाइफ का है आपके, लाइफ डिवाइन का अरविंदो घोष, ठीक है ना, अरविंदो घोष, ओरीविले आश्रम वाले। और मैं, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए, कौन से थे जो निर्विरोध चुने गए थे? सोच समझ के बताइएगा। सर निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी जी। फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है नीलम संजीव रेड्डी जी। अगला, अभी हाल ही में स्वदेशी भुगतान एप्लीकेशन भीम की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? जिसको जिसको दोस्त इस बार करेंट अफेयर में अपने सारे क्वेश्चन सही करने हैं, मेरी 2 मिनट की लास्ट की बात सुन करके जाना। अगर सही लगे तो उसे फॉलो करना, गलत लगे तो मेरी बात को काट करके जाके सो जाना। लेकिन मेरी आखिरी की 5 मिनट की बात आपको सुन करके जाना है कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, ठीक है ना, कहना क्या चाहता हूं लल्ला। निम्न में से अब देखो
करंट अफेयर है ना, लाख तैयारी कर लो, मैं लिख करके देता हूं। जब तक करंट अफेयर को 4 बार 6 बार पढ़ोगे नहीं, काम नहीं बनेगा। मैं रोज सुबह 8 बजे तुम लोगों के लिए करंट अफेयर पढ़ाता हूं। वादा करो मुझसे, वचन दो मुझसे कि जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, करंट अफेयर की क्लास में आपका रोज आना लगा रहेगा। लल्ला 2-4 महीने जीवन के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो। जीवन बहुत टफ टेस्ट लेता है, यह बात याद रखना, बहुत टफ टेस्ट लेता है जीवन। इसलिए इस बात से याद रखना कि जीवन में उत्साह बनाए रखना। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन दिल पे हाथ रख के बोलो सही हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो मेरी एक बात मान लो, सर क्या लल्ला मैं तुम ही लोग की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान हूं। मैंने अपने पूरे 1 साल की मेहनत को इस किताब में कर दिया है, इस किताब में कर दिया है। यदि तुम्हें रत्ती भर मेरे ऊपर भरोसा हो कि आशुतोष सर आप हैं तो सब कुछ है, मेरी बात सुन लेना, इस किताब को हार्ड कॉपी है, मंगा करके अपने पास रख लो। पता है इस किताब की खासियत, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये किताब हिंदी में भी है और ये किताब अंग्रेजी में भी है। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में ये किताब है। मेरी ये किताब मैं तुम्हें बता दूं, जैसे मैं रोज 15, मेरी बात ध्यान से सुन लो, उसके बाद उचित लगे तो समर्थन कर देना। मैं रोज 15 प्रश्न पढ़ाता हूं डेली करंट अफेयर के सुबह 8 बजे। उनमें से केवल 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छाटा, और अगर मैं महीने में 25 दिन पढ़ाया, 4 संडे 1 एब्सेंट अलग रखूं, तो मैंने 75 क्वेश्चन एक महीने में इंपॉर्टेंट पढ़ाया, मतलब जिनके आने की एग्जाम में सबसे ज्यादा संभावना है। ऐसे 75 क्वेश्चन गुणे 12 करके मैंने लगभग 900 प्रश्न एक जगह कर दिए। उसके बाद भी जब दिल नहीं माना तो मैंने अपने द 10 मिनट शो का सारा कंटेंट उठा करके इसमें दे दिया। ये किताब जो बच्चे खरीद लिए हैं उनके पास आज से जाना शुरू हो जाती, लेकिन मैंने रुकवा लिया संडे तक के लिए कि इसमें बजट को भी इंक्लूड कर दो। अभी बजट 1 फरवरी को आया, आज 5 फरवरी है, मैंने इसमें बजट को भी इंक्लूड करवा दिया, एमसीक्यू और थियरी, क्योंकि बजट के थियरी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने करवा दिया। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, ये किताब आपके किसी भी वो जो कहते हो ना कि मैगी अगर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खा लो उससे सस्ती रखवाई मैंने। ये किताब आपको लल्ला कितने में पड़ेगी ये भी मैं बता दे रहा हूं, ये पड़ेगी 98 रुपए में। अड्डा के ऐप से लेना ये आपको, और एक कूपन कोड दे रहा हूं, इस कूपन कोड का उपयोग करके पड़ेगी। कूपन कोड है आपका GYAN ज्ञान। आज रात रविवार 12 बजे के बाद ये ज्ञान कोड मैं यही आज बताने आया था, ये ज्ञान कोड एप्लीकेबल नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। आज रात 12 बजे के बाद इसका निश्चित तौर पे, आज संडे है ना, कल मंडे से सारी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। 98 रुपए में 1 वर्ष की करंट अफेयर ऑर्डर करके अपने घर मंगा लो। सर ऑर्डर कहां से करें? देखो एक नीले रंग की पट्टी तुम्हें दिख रही है तुम्हारे चैट बॉक्स में, SSC अड्डा 24/7 के नाम से, उस पे मैंने लिंक दिया है। उस लिंक पे क्लिक करोगे, अगर तुम्हारे पास अड्डा का ऐप होगा तो ऐप पे खुल जाएगा, नहीं होगा तो पहले कहेगा ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करने के बाद तुमको ये किताब दिख जाएगी, व्यू ऑफर में जाना, कूपन कोड लगा देना ज्ञान, और जो मैं कह रहा हूं उस बात को मान लो। मैं एक रत्ती अपनी जबान से इधर उधर नहीं होऊंगा। कल सुबह जब मैं 8 बजे आऊंगा तो मैं ही कहूंगा ज्ञान कोड समाप्त हो चुका है। आज रात 12 बजे से पहले ज्ञान कोड का उपयोग करके 98 रुपए में इसे ले लो, ये आखिरी मौका। और इसमें स्टैटिक जो, अच्छा कई लोग कहते हैं सर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है ना, सच सच बताओ आता है कि नहीं? अगर आता है लल्ला तो आज का जो ये करंट अफेयर है 2 महीने बाद अप्रैल मई में जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो वो स्टैटिक में बदला कई क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये करंट अफेयर की किताब जो फीफा वर्ल्ड कप से लेके बजट तक, जेलेंस्की के वार से लेकर के विल स्मिथ के ऑस्कर अवार्ड तक को समेटे हुआ है, अपने 1 नंबर आएगा। और जो मेरा स्टूडेंट इस किताब को ले रहा है, मैं ये जो यहां पे ये जो पॉइंट्स दिए हैं ना, ये जो पॉइंट्स दिए हैं मैं लिख करके दे दूं, ये तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में 6 से 8 नंबर दिलवाएंगे। और इस किताब को पढ़ने का एक तरीका है, इस किताब में ये 50 से 60 पेज की किताब है लल्ला, 50 से 60 पेज, बहुत होगी तो 65 होगी। प्रतिदिन 2 पेज पढ़ लो, चूंकि कंपटीशन है, प्रतिदिन 2 पेज, इससे ज्यादा इसका किताब का मत पढ़ना। 30 दिन का एक शेड्यूल रख लेना, पूरा 2022 तुम्हारा कंप्लीट 1 फरवरी तक। सर 1 फरवरी के बाद का क्या करें? मैं हूं ना, मैं डेली सुबह 8 बजे, डेली सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूं।
ये करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की जिम्मेदारी तुम मेरे, पूरे जीएस की जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ो। इस बार एमटीएस हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो या मध्य प्रदेश पटवारी एक्साइज इंस्पेक्टर, मैं कहता हूं पहली बार मार्केट में किताब लाया हूं, धुआं धुआं मचा दूंगा इस किताब से। देख लेना तुम लोग, धुआं धुआं मचा दूंगा, ठीक है ना। कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा। तुम लोग के कुछ बड़े कॉमन प्रश्न रहते हैं, मैं उन प्रश्नों का बारी बारी से आंसर दे रहा हूं। जरा देखो कि क्या तुम्हें उसमें कैश ऑन डिलीवरी का मतलब कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, ठीक है ना, तुम्हारे प्रश्नों का, ठीक है ना, ठीक है ना, उत्तर मिल रहा है। चलिए आइए देखते हैं। तुम लोगों का पहला प्रश्न होगा, सर ये किताब कैसी है? मेरा आंसर होगा बेटा ये पूरे ईयर की है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न होगा, क्या ये किताब सर हिंदी इंग्लिश दोनों में है? हाँ, ये किताब हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तीसरा प्रश्न होगा तुम्हारा, सर ये मेरे घर के पिन कोड पे या जिला के पिन कोड पे नहीं आ रहा है, हम अपने बिहार से हैं सर, हम असम से हैं, मेरे पिन कोड पर नहीं आ रहा है। मेरा आंसर होगा लल्ला, संभव है एक आध दो जगह न जा रहा हो। मेरा आंसर होगा यहां पे, आप अपने दोस्त या रिलेटिव रिश्तेदार के पिन कोड पर इसे मंगा करके वहां से अपने पास मंगा लें। आपका एक आंसर होगा, सर कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा, कैश ऑन डिलीवरी। मेरा इसका आंसर रहेगा नहीं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। 98 रुपए किताब है। सर इस किताब को हम कहां से खरीदें? मेरा आंसर होगा, ये पट्टी लगी हुई है आपके चैट बॉक्स पे, उस पे क्लिक कर दो, डायरेक्ट बुक के लिंक पे पहुंच जाओगे, डायरेक्ट बुक के लिंक पे, या फिर अड्डा के ऐप के माध्यम से या अड्डा के वेब के माध्यम से खरीदोगे, ठीक है ना। ये अब आपके लिए सर कूपन कोड क्या है इस किताब को लेने का? आज रात 12 बजे तक कूपन कोड है GYAN। रात 12 बजे के बाद, आज रविवार 5 फरवरी है, 12 बजे के बाद मैं नहीं कहूंगा कि यह है कूपन कोड, ठीक है ना, यह है कूपन कोड। और इस बात का आश्वस्त करा देता हूं कि यह किताब तुम्हारे लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन साबित होगा। 100, 200, 500 की किताब नहीं है लल्ला, आप लोगों ने ही कहा था 98 रुपए की यह किताब है, पूरे वर्ष भर की, पूरा मार्क। हाँ, यह किताब सर कब तक मेरे घर पे आ जाएगी? लल्ला यह किताब आपको 14 फरवरी से भेजी जानी शुरू कर दी जाएगी, 14 फरवरी, ठीक है ना। यह किताब आपको 14 फरवरी से भेजी जानी शुरू की जाएगी, ठीक है। जितने यहां पे 5-6 हजार 4 हजार स्टूडेंट मुझे अभी सुन रहे हो, सबको ये किताब ऑर्डर करके अपने घर मंगा लेना है। वादा करो हमसे कि आशुतोष सर आप हमारे घर में मौजूद होंगे इस किताब के रूप में। ये गुरु दक्षिणा समझो 98 रुपया, या जो भी अपना प्यार समझो, सपोर्ट। क्योंकि अगर मैं मौजूद हूं और मुझे रोज एक पन्ना पढ़े तो मैं 8 से 16 नंबर हूं, स्टैटिक जीके हूं। मेरा नाम आशुतोष त्रिपाठी, आशुतोष मतलब करंट अफेयर, त्रिपाठी मतलब स्टैटिक जीके, दोनों मिलकर 16 नंबर है 25 नंबर में, मैं लिख के देता हूं। इस बार एमटीएस की जो वैकेंसी आई है 25 नंबर में, पूरा जीएस मैं जिम्मेदारी उठाता हूं। मैं हूं रिस्पॉन्सिबल तुम्हारे नंबर के लिए, पढ़ाने के लिए दम लगा के। जो लड़का लड़की मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के इस बार पढ़ लेगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं वो इसी बार एमटीएस में सिलेक्शन लेगा, सीएचएसएल सीजीएल में सिलेक्शन लेगा। इस किताब को लिखने में ना 4 दिन नहीं लगे हैं, 1 साल की ये किताब है। जनवरी 2022 से 3-3 क्वेश्चन छांट करके इसमें लिखा हूं। पवन ने मेरी बहुत मदद की इस किताब में। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने, और ये महापैक में नहीं है, अगर कोई ये सोचता है कि महापैक में ये किताब उसके घर चली जाएगी तो गलत सोच रहे हो। ये किताब आपको अलग से लेनी होगी, इस लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दिए। ये 1 साल की किताब है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। पिन कोड पर नहीं आ रहा है तो अपने दोस्त या रिश्तेदार के यहां मंगाओ। कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध नहीं है। वहां पे देखिए एक नीले रंग की लिंक लगी है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको यह किताब मिलेगी। कूपन कोड है ज्ञान, कूपन कोड है ज्ञान, ठीक है ना। और जिस लड़के या लड़की का सिलेक्शन हो जाए, ये किताब मेरे पास लेके एक बार दिल्ली आ जाना यार, मुलाकात भी हो जाएगी। 98 गुणे 2 ये आपको मैं दूंगा प्राइज मनी। भगवान ने इस स्थिति में तो ला ही दिया है कि जो भी मेरा स्टूडेंट मेरे पास सिलेक्शन के बाद ये किताब लेके आ गया, दोस्त वचन है, वादा है, इसका दुगना कीमत दूंगा, साथ में लंच भी कराऊंगा, और जिस ट्रेन से आए होगे उसका आने जाने का किराया भी आपको दूंगा। ये मैं ऐसे बकबक नहीं कर रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं आपको। आने जाने का किराया भी दूंगा। ये किताब लेकर के आ जाना गुरुजी इससे इतने नंबर का, और मैं लिख करके दे रहा हूं द 10 मिनट शो के क्वेश्चंस।
कभी YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना द 10 मिनट शो के क्वेश्चंस का लेवल क्या है। इस किताब को खरीद लेना, उसके बाद या उससे पहले YouTube पे जाना, SSC अड्डा पे जाना, मेरा द 10 मिनट शो बाय आशुतोष त्रिपाठी डाल देना, सारे तुमको ये कंटेंट खुल के आएंगे। मेरे एक एक क्लास को चेक कर लेना, तुम्हें लेवल पता चल जाएगा कि मेरे करंट अफेयर पढ़ाने का लेवल क्या है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पिन कोड उनकोड का चिंता मत करना, अपने दोस्त या रिश्तेदार के पिन कोड पे डाल करके मंगा लेना, उसके कहां से अपने पास मंगा लेना। ठीक है ना। और 14 फरवरी से ये किताब जानी शुरू होगी लल्ला। वादा करो, वचन दो कि कूपन कोड ज्ञान, ठीक है ना लल्ला। आज का कूपन कोड क्या है? कूपन कोड एक ही लगाना, GYAN, तभी मैं आपके पास ये किताब पहुंचवाने में समर्थ हो पाऊंगा। और ये कूपन कोड आज रात 12 बजे तक के लिए, आज रात 12 बजे तक के लिए। किताब कहां से ले सर? वो नीले रंग की एक पट्टी है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस किताब को ले सकते हैं। ठीक है ना, नीले रंग की वो पट्टी है, उस लिंक पर क्लिक करो। वादा करो कि ये किताब आपके पास एक होगी। ये किताब होने का मतलब, और मात्र 98 रुपए में है, मात्र 98 रुपए। ये किताब होने का मतलब मैं आपके साथ हूं लल्ला। ठीक है, वादा है ना, वचन है ना। रात 12 बजे से पहले इस लिंक पे क्लिक करके अभी यार 98 रुपए लगेंगे, एक बुक मंगा लो। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपके माता पिता को प्रणाम, आपको बाय बाय। क्योंकि मैं आपको प्रणाम नहीं करता इसलिए क्योंकि एक दिन आपसे गले लगना है, एक दिन आपसे हाथ मिलाना है, एक दिन आपके बगल में खड़ा होना है, लेकिन आपके माता पिता को तो प्रणाम किया जा सकता है। तो वो सारी चीजें हैं। ये किताब है आज के आज जितने 3-4 हजार मुझे स्टूडेंट सुन रहे हो सबके, और जो स्टूडेंट मुझे बाद में इस वीडियो को रिकॉर्डेड देखेंगे, दोस्त अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, लाइव आकर के पढ़ा करो। और सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास में सब लोग आया करो, आस्कत मत करो, मुंह धुल के चाय वाय पी के जो भी कसरत व्यायाम करके पढ़ना शुरू कर दो। नहीं, जिंदगी ऐसा नचाती है ना कि फिर आदमी जिंदगी भर नाचता रह जाता है। ठीक है, कूपन कोड है ज्ञान, अपना ध्यान देना और अपने से ज्यादा अपने मम्मी पापा का ध्यान देना। अपना तुम्हारा ध्यान तुम्हारे मम्मी पापा दे लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अंकल आंटी प्रणाम, और आपके बच्चों के लिए किताब थैंक यू। तो बाय बाय दोस्त, वो लिंक है, लिंक पे क्लिक करना। अगला लेक्चर अक्षय सर का शुरू होने वाला है। किसका? अक्षय सर। ठीक है ना, अगला लेक्चर अक्षय सर का शुरू होने वाला है। प्लीज सभी लोग 8 बजे अक्षय सर के लेक्चर में जाइए, सभी के सभी लोग अक्षय सर के लेक्चर में जाइए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। लिंक वो लगी हुई है नीले पट्टी पे, देखो कमेंट बॉक्स में, उसी पे क्लिक करना है, ज्ञान कूपन कोड। प्रणाम, बाय बाय। क्या सर?